जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इंडियन भक्ति एंड कल्चर में सब भाइयों का स्वागत है। आप और आपका परिवार कुशल मंगल रहे, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारा चैनल रे माते बुध अष्टमी री, गणेश जी री, चौथ री, संकट चौथ री सब कथा, पूजा, भजन, कीर्तन, राजोगा रा गीत, ब्याह रा गीत और मायरा रा गीत सब है। और आपने और भी की चाहिए तो आप मन ज़रूर कमेंट में लिखकर बताओ कि भाई मन कोई गीत, कथा, कोई भजन कुछ भी चाहिए। और आप लोग हमारा पूरा सपोर्ट करो और इस वास्ते आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं सत्यनारायण भगवान री पूर्णिमा री व्रत कथा आप लोगों के सामने सुनो हूँ भाई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री सत्यनारायण की व्रत कथा के लिए पूर्णिमा संक्रांति के दिन स्नान से निवृत्त होकर पूजा घर में आसन पर बैठकर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि समस्त देवताओं का स्मरण करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं सदैव श्री सत्यनारायण की आराधना तथा कथा श्रवण करूंगा। हाथों में पुष्प लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें तथा पुष्प धूप में गोपति अर्पित करें। प्रार्थना करें, हे भगवान, मैंने जल, पुष्प आदि समस्त सामग्री श्रद्धा से विश्वासपूर्वक आपके चरणों में अर्पित की हैं, इस स्वीकार करें। आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। इसके बाद सत्यनारायण देव की कथा पढ़े या सुने। व्रत कथा की पूजन सामग्री: केले का तना, आम के पत्ते, कलश, धूप, रेली, कपूर, दीपक, श्रीफल, पुष्पहार, गुलाब के फूल, पंचरत्न, पंचफल, चावल, तुलसी के पत्ते, मौसम के फल, पंचामृत, दूध, घी, दही, शहद, शक्कर, निवेद, कलवा, योगोपति, जनेऊ, अंग वस्त्र, चौकी, एक बाजो ट्रक और बीर ऊपरे लाल, पीलो, केसरिया कपड़ों बिछाई, ऊपरे सत्यनारायण भगवान री फोटो रखनी और एक कलश स्थापित करनो। नीचे चावल री या गमरी एक ढेरी कर देनी। बीर ऊपरे कलश रखनो। कलश रे ऊपरे 5 पान गाल, आम रा पत्ता, नितर तो पान आपा पूजा में पान यूज करा लेवा, जो पान 5 पान और कलश रखनो। और सर्वप्रथम गणपति पूजा करनी। गणेश जी नहीं वे तो एक हुपारी ले, नितर एक पुष्प लेन बिने गणेश जी रे भगवान ने याद कर ओम गंग गणपताय नमे, ओम गंग गणपताय नमे, ओम गंग गणपताय नमे करन गणेश जी पूजा करनी। और सत्यनारायण भगवान रो ध्यान कर और कथा सुनो जन, हाथ में पुष्प रखना। सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। भगवान त्रेतीसवें वर्ष में किसी समय एक आयुर्वेद के 88,080 मुनियों श्रेष्ठ जी से कहा, मुनीश्वर, कलयुग में मनुष्य वेद, विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते पापों को बोझ तले दबता जा रहा है। अतः मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य का पुण्य लाभ हो, उसके जीवन की मंगल कामना पूरी हो सके। तब श्री सूत जी कहे, ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उसे मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार ब्रह्मा जी ने श्री भगवान लक्ष्मीनारायण से पूछा और तो उन्होंने नारद जी से कथा कही थी। आप भी उसे चिंता मुक्त होकर सुनिए। ब्रह्मा ऋषि नारद जी ने मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोगों को भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक में पहुँचे। पृथ्वीलोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुख से पीड़ित देखकर नारद जी बहुत व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। तब वे कोई उपाय न सोच सके तो 3 लोक के स्वामी कृष्ण भगवान के पास उपस्थित हुए। नारद जी ने श्वेत और 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म सूची देव को शिव भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान, सृष्टि का पालन करता है। मनुष्य का मन, वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती हैं। आप श्रेष्ठ हैं, सर्वप्रिय, आपका कोई आदि मध्य अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्वान हैं। अपने भक्तों को मंगल कामना पूरी करने में आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इसी प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते बोले, मुनिवर, कृपा है, निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताए। नारद जी ने कहा, पृथ्वीलोक पर जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए अनेक दुखों को पीड़ित हो रहे। त्रिलोकीनाथ, मुझ पर कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिसका उनका दुख नष्ट हो सके, वे सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करे। सृष्टि के पालन विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं एक व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे तीर्था व आनंदपूर्वक जीवन व्यापन करे। सत्यनारायण भगवान की व्रत को करने से इसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होगी और कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति होगी। एकमात्र उपाय। नारद जी ने जब हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तो श्री नारायण भगवान बोले, मनसा वाचा कर्मा शुद्ध होकर मनुष्य में भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन ये व्रत कर सकता है। वेद आदि भक्ति भाव से अर्पित करे, ब्राह्मणों को भोजन करावें, दक्षिणा दे। इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान की आराधना करने से वे सभी कष्टों से मुक्ति पाकर धन
संपन्न एवं सुखी आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की प्रथम कथा पूर्ण हुई। ओम सत्यनारायण भगवान की जय हो। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की द्वितीय कथा, दूसरी कथा है। सूति जी बोले, ऋषि मुनियों, अब मैं आपको इसी निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया था। सत्यनारायण भगवान के व्रत करने से उस ब्राह्मण की निंदा दूर होगी, उन्हीं के साथ उसके सब कष्टों का निवारण हुआ। प्राचीन समय में निर्धन ब्राह्मण देवों के प्रिय नगरी काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति के रूप में उसके जाकर आदर सत्कार से, ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह जगह जगह भिक्षा मांग रहे कष्टों का सहन करते हुए कैसे जीवन यापन करे हो। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आपका कोई साधन नहीं होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निंदा दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बताइए। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। फिर उस ब्राह्मण ने व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान वहां से आगे की ओर चल दिए और कुछ देर जलकर अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने से निश्चय किया। उसी रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में सोचता रहा। रात भर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसे ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ ही सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उन्होंने व्रत कथा के बाद सभी प्रसाद को लेकर सभी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ दिनों ही बाद ब्राह्मण निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। अब ब्राह्मण ने हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण के सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर ही व्रत किया है। उनके कष्ट दूर हुए, धन समृद्धि समृद्ध। ब्राह्मण ने हर बार नियमित रूप से भगवान का व्रत करने लगा। अगले माह सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उस समय जंगल में लकड़ियाँ काटकर जाने वाला बूढ़ा लकड़हारा वहाँ से गुजरा। उसकी बड़ी तीव्र प्यास लग रही थी। जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्टर जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उसने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हो? इस व्रत करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे सब बात बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर उसे ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों को परिचितों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। उसे व्रत करने से सत्यनारायण भगवान की अनुकृपा होती है, निर्धर नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति होती है। ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान की व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ियाँ बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे धन से सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियाँ में अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपयों को ले घी, दूध, दही, गेहूँ का आटा और शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे ने देवों के प्रिय काशी नगरी में सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसके परिवार के आसपास के लोगों सम्मिलित हुए। सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर सभी प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। निधनता दूर हो गई। सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंदपूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ, बैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की तृतीय कथा, तीसरी कथा। सूति जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे कथा सुना तो प्राचीन समय में कनकपुर उल्कामु नाम का एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज्य करता था। प्रतिदिन मंदिर जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था। निर्धनों को खूब धन वस्त्र दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत ही सुशील थी। दोनों सत्यनारायण भगवान के व्रत करते थे। सत्यनारायण भगवान की अनुकृपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार बढ़े थे। उनकी सारी प्रजा बहुत ही आनंद जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। नदी के किनारे एक बड़ी नौका आटकर ठहरी। उसी नाव में धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के सभी पहुंचा। राजा को पूजा करते देखा कि हे राजन, आप सब लोग साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हो? इस पूजा करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है? तो राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, हम सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं और इसे करने से निर्धना को धनता मिलती है, निपुत्र को पितृ की प्राप्ति होती है और
प्रसाद लोगों को बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने इस संतान को संतान की प्राप्ति होती है, दुखियों के दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुन व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान की व्रत को करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इस व्रत करने की विधि बताइए। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण भगवान की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत की कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। फिर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटकर अपनी पत्नी लीलावती ने कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कर्णपुर के राजा उल्कामुख का मुझे बताया कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से, व्रत करने से, उनकी कथा सुनने से सभी मनोकामना पूरी होती है। यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकृपा हो से हमारे घर में कोई संतान हुई तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने से कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। 10 महीने उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। तब उसकी पत्नी लीलावती अपने पति से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला, अभी क्या जल्दी है, फिर उधर व्यापार में बहुत कुछ व्यस्त हूँ, कुछ फुर्सत नहीं है। अब बेटी की मैं बड़ी हो जाएगी, इसका विवाह करूंगा तो मैं उससे कर लूंगा, सत्यनारायण भगवान के व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी कन्या लीलावती शुक्ल पक्ष से बड़ी होने लगी। पलक जपते ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापारी बहुत सा धन लेकर कमा कर घर लौटा। अपनी बेटी किशोरियों के साथ उपवन में घूमते देख उसे विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सूर्योग्र वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उसी नगर में उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वणिक का बेटा अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उसे वणिक के बेटे में बारे में बताया। व्यापारी ने सुंदर लड़के को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत ही धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसे वणिक पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती ने विवाह में हो गया, लेकिन व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, हे नाथ, आप कलावती का विवाह भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया, अब तो आप व्रत उसे कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ, व्यापार से लौटने के बाद सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूंगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। व्यापारी द्वारा बार बार इस व्रत का निश्चय कर फिर न करने से व्रत सत्यनारायण भगवान क्रोधित होकर व्यापारी को दंड देने के लिए निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्न से होकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी भागकर सैनिकों उनका पीछा कर रहे थे। भागते चोरों ने सैनिकों से बचने की चोरी का सारा धन अवसर में आकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया। फिर खाली हाथ चोर के आराम से भाग गए। चारों ने पीछा करता सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी को नाव की तलाश ली तो उन्होंने राजा ने चोरी किया धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। सत्यनारायण भगवान पूर्वक से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पार टूट पड़ा। उसके प्रभाव से चोरी हो गई और सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अन्न के भी लाले पड़ रहे हैं। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के गई। उस ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। गोल लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती ने सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती अपने परिवार और आसपास लोगों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा की। कथा के समापन को प्रसाद बांटकर सभी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति को दामाद के घर लौटने में मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। लीलावती विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी मनोकामना पूरी कर उन्होंने राजा चंद्रकेतु सपन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। शुभ मुहूर्त उन दोनों को मुक्त कर दो, उन दोनों को सारा धन वापस कर दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान अंतर्यामी में प्रत्यय होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों के राजदूतों की रात को सपन में बताई सबने व्यापारी को उस दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी से दामाद को छोड़ दिया, उसका सारा धन वापस कर दिया। इसी प्रकार से सत्यनारायण भगवान उनकी अनुकृपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जो तीसरी कथा संपूर्णम चतुर्वती अध्याय चतुर्कथा चौथी कथा। श्री सुधीर जी बोले, उसी व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रत्नासुर प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करके बाद व्यापारी ने एक नगर में किनारे नाव को रोका और भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, वणिक, तेरी नाव में क्या है? दामाद सामान लदा हुआ। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, दंडी साधु उसे कुछ मांगने आया होगा, इससे के बारे में पूछ रहा था। ये सब व्यापारी ने झूठे बोले, दंडवती स्वामी, मेरे नाव में तो बेल और पत्र हैं, पत्ते हैं, भरे हैं। व्यापारी झूठ वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित हुए कहा, वैसे जो तुमने कहा वो सत्य हो। इधर के दंडी व्यापारी उधर सत्यनारायण भगवान कुछ देर जाकर अंतर्धान हो गए। व्यापारी दंडी साधु का खाली हाथ लौटकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए देख जोर जोर से विलाप करने लगा, रोने लगा, अपने झूठ पर पछतावा करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद फिर उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो फिर वह विलाप करने लगा। तब उसे दामाद ने कहा, आप इतना दुखी मत तो ये सब दंडी साधु के शराब के कारण हुआ है, वे दंडी साधु हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु के तलाश में चल दिया।
कुछ देर ढूंढने पर उसे एक रस के नीचे दंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिले। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर झूठ बोलने की क्षमा मांगी। दंडी साधु स्वरूप साधु सत्यनारायण भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, तूने बार बार सत्यनारायण भगवान का हतार्थ मेरी पूजा कदा करने के लिए कहा, कभी नहीं की। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु भगवान, आप तो दीन दरिद्रों के कष्ट दूर करने वाले हैं, सब मनोकामना पूर्ति है, मेरी गलती को भी क्षमा करे। आपके स्वरूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जानते, फिर मैं भला अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ सकता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, सदैव सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूँगा। आप मुझे अनोख पर कृपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसे व्यापारी की नाव में भरे हुए बेलपत्र धन दान में प्रीत हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उसकी पूजा की और अपनी प्रसाद विदित करके समय प्रसाद ग्रहण किया। और उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर में प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचे व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। उसके पहुंचकर लीलावती को सूचित किया। लीलावती और कलावती दोनों सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने पर समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी की और प्रसाद ग्रहण करके उनके बाद कलावती से कहा, बेटी नदी में किनारे जा रही, तू घर वापस काम पूरा करके आ जाना। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की उसे प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी के किनारे पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो, उन्होंने व्यापारी की नावों में नदी में डुबा दिया। अपने पति को वहां नहीं देकर कलावती जोर जोर से विलाप करने लगी, शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य तुझे कोई भूल हुई है, तब भूल के कारण सत्यनारायण भगवान ने तुझे यह दंड दिया। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे परिवार से किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई तो क्षमा करें। तभी आकाशवाणी हुई, वणिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि आप घर में पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करे असहाय तो इसका पति के दर्शन होंगे। और डूबी हुई नाव में चलकर ऊपर आ सकी। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात लौटने पर नाव जल के ऊपर आ गई। दामाद सुरक्षित नदी से निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ मिलकर विधि विधान के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उसके सभी मंगल कामनाएं पूरी हो रहे अनंतपूर्वक जीवन यापन करता हुआ अतः में विष्णु लोक को चला गया। श्री सुत्ती जी बोले, हे ऋषि मुनियों ने मैं पंचम अध्याय पंचम कथा 5वीं कथा है। श्री सुत्ती जी बोले, हे ऋषि मुनियों, और मैं एक कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर दुर्गुज नाम का राजा राज्य करता था और सत्यनारायण आनंदपुर रहे थे। दुर्गुज में अपनी प्रजा के प्रति सुख दुख का बहुत ध्यान रखता, लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद करने की तब उसको चिंता मुक्ति करके धन संपत्ति भंडार भरक प्राणियों को सभी प्रकार के सुख देने वाले सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुगुंज जंगल में हिंसक पशुओं को शिकार करने लगे थे। राधे तेजी से घोड़ा दौड़ाकर पीछा करते हुए सैनिकों को अलग हो गया। देर तक हिंसक जानवरों को शिकार किया। तब अच्छे देर विश्राम करने इच्छा से एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। समीप कुछ विचराओं ने सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। उनके पास गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चारों ने राजा से पूजा के प्रसाद किया तो वे राजा ने छोटे लोग समय प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर नगर को चल दिया। राजा जब नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सारा वैभव नष्ट हो गया है, धन संपत्ति सब नष्ट हो गई। सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निधन हो गया। तब राजा से कहा, महाराज आपसे कोई भूल हुई है, आप भूल को प्रायश्चित कर ले, तब उसे पहले जैसा हो जाएगा। तब राजा तुरंत अपनी भूल का स्मरण हुआ। रहते मंदिर में जाकर राजा ने सत्यनारायण भगवान की क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान की अनूप कृपा से चमत्कार व राजा खोया हुए पुण्य लौट आए। सत्यनारायण भगवान की अनूप कृपा से जीवन में के सभी सुखों को भोग करते हुए अंत में है राजा दुगंज बैकुंठ धाम को चला गया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा करने जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख को चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। इसके घर में धन धान्य भंडार बढ़ते रहते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं को प्राप्त करते हैं। मोक्ष को प्राप्त होते सीधे बैकुंठ हो जाते हैं। सुती जी बोले, रुककर कहा, श्रेष्ठ मुनियों, सत्यनारायण भगवान का व्रत कर पूर्व जन्म में जिन जिनों ने क्या उसे पूर्व जन्म में सभी तरह के सुख प्राप्ति हुई। संतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान का विधिवत व्रत किया था। दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। बैकुंठ धाम को चले गए। उल्कामुख का नाम का राजा उसके जन्म में राजा दशरथ के रूप में हुए थे, मोक्ष को प्राप्त हुए। और व्यापारी ने राजा मोरदस के रूप में जन्म लिया। अपने पुत्र का ओर से चीरकर भगवान को अनुग्रह से बैकुंठ धाम को प्राप्त किया। राजा दुगंज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान का पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सद कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त करे बैकुंठ धाम को चले दें। ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य को सभी चिंता से मुक्त करके धन संपत्ति के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। बोले सत्यनारायण स्वामी की जय हो। सत्यनारायण देव भगवान की जय हो। जय हो। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।
बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। आज सत्यनारायण भगवान की आरती सहित आप लोग हर वास्ते प्रस्तुत करूँ हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय सत्यनारायण स्वामी। प्रगट भये कलि कारण दिज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। जय ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठोर इन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विप्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। वैश्य मनोरथ पायो सरदा तज दीनी, सो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, सरदा धारण कीनी तिनको काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वाचित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी मनवा चित्त फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सत्यनारायण भगवान की कथा है आप लोगन में वास्ते की हूँ, इस वास्ते आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मारे इन वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइबर कर जो। आप लोग मारे वीडियो पूरा सुनो, इस वास्ते ते दिल सु आत्मा सु परमात्मा सु बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों ने। और आप लोग मारे वीडियो पूरा देख जो, आप लोग मन सपोर्ट कर बो करो। और मारे चैनल ने जरूर सब्सक्राइबर कर जो। सब्सक्राइबर जो एक खोटो पैसो भी नहीं लागे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।